मित्रों, पुराणों के अनुसार सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक देवता अपनी अलग शक्ति और महिमा के लिए जाने जाते हैं। इन दिव्य शक्तियों के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इन सभी देवताओं में सर्वोच्च शक्तिमान और सबके अधिपति कौन है। आज इस कथा में हम ऐसे 15 महान देवताओं की चर्चा करेंगे जिनसे ऊपर किसी को नहीं माना जाता और जो समस्त सृष्टि के मूल रचयिता भी हैं। दोस्तों, यहाँ आपको पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि यह सूची किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना तैयार की गई है, क्योंकि भगवान की महिमा को लेकर अलग अलग मत और दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। कौन होगा इस सूची में सबसे प्रथम स्थान पर, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म के 15 सबसे प्रभावशाली देवताओं के बारे में। देवताओं की इस सूची में 15वें स्थान पर हम भगवान शनिदेव को रखेंगे। अधिपति भगवान शनिदेव महाराज धर्म ग्रंथों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। कथाओं में बताया गया है कि उन्हें उनकी पत्नी के द्वारा क्रूर ग्रह होने का श्राप मिला था। उनका रंग श्याम है और वे कौवे पर आरूढ़ रहते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और बचपन से ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल देने का दायित्व सौंपा गया है, इसलिए उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को सत्कर्म, सत्य और दया का पालन करना चाहिए। उनकी उपासना करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान की सूची के 14वें स्थान पर हम भगवान वायुदेव को रखते हैं। भगवान वायुदेव समस्त देवताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें वायु के स्वामी के रूप में जाना जाता है। संसार में जितने भी प्राणी जीवित हैं और जो श्वास लेते हैं, वह केवल वायुदेव की कृपा से ही संभव है। जीवन के लिए वायु अनिवार्य है, इसलिए वायुदेव का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वायुदेव को विध्वंस की शक्ति का स्वामी भी माना जाता है। यदि वे चाहें तो क्षण भर में पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि वायु के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। यदि हवा रुक जाए तो मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य प्राणी जीवित नहीं रह पाएंगे। वेदों में वायुदेव का अनेक स्थान पर उल्लेख मिलता है। देवताओं की सूची के 13वें स्थान पर हम भगवान अग्निदेव को रखते हैं। अग्निदेव का हिंदू धर्म और वेद पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें दिव्य और श्रेष्ठ देवता माना गया है। मानव जीवन की लगभग हर गतिविधि अग्नि पर ही निर्भर करती है, चाहे वह यज्ञ हो, हवन हो या कोई भी मांगलिक अनुष्ठान। अग्नि के बिना वे पूरे नहीं माने जाते। अग्निदेव मनुष्य के जीवन की यात्रा में जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहते हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। सनातन परंपरा के अनुसार बिना अग्नि संस्कार के आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती और हर शुभ कार्य में अग्नि को साक्षी मानकर आहुति दी जाती है। इस प्रकार अग्निदेव जीवन, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। देवताओं की सूची के 12वें स्थान पर हम भगवान सूर्य देव को रखते हैं। वेदों में सूर्य देव को समस्त जीव जगत की आत्मा कहा गया है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा के कारण ही संभव है और यह आज विज्ञान के द्वारा भी स्वीकार किया गया सत्य है। ऋग्वेद में सूर्य देव को प्रमुख देवताओं में स्थान दिया गया है। यजुर्वेद में उन्हें चक्षु सूर्य जायत कहकर भगवान का दिव्य नेत्र माना गया है। छंदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव का स्वरूप बताते हुए उनकी साधना से संतान प्राप्ति का महत्व बताया गया है। महान छठ पर्व में भी सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी सूर्य की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण बताया गया है और उन्हें ब्रह्मा तथा जगत के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। देवताओं की सूची के 11वें स्थान पर भगवान इंद्रदेव आते हैं। वैदिक ग्रंथों में इंद्रदेव को समस्त देवताओं का अधिपति कहा गया है। वे आकाशीय बिजली, मेघ, वर्षा और नदियों के प्रवाह के स्वामी माने जाते हैं। स्वर्गलोक पर उनका शासन माना जाता है। उनका प्रमुख अस्त्र वज्र है
और उनका वाहन दिव्य हाथी ऐरावत है। सूर्य देव सूखे को समाप्त कर पृथ्वी पर जीवनदायिनी वर्षा लाते हैं, इसलिए उन्हें मानव जाति का रक्षक और मित्र भी माना जाता है। देवताओं की सूची के 10वें स्थान पर भगवान हनुमान जी आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान हनुमान जी को महादेव शिव का अवतार जाता है। वे माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। साथ ही उन्हें पवन देव का पुत्र होने के पवन पुत्र के नाम से भी है। भगवान राम परम भक्त हनुमान जी साहस और वीरता के प्रतीक है। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार कर लिए थे। संकटों को दूर करने वाले देवता होने के कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है और सनातन धर्म में वे चिरंजीवी माने जाते हैं। हनुमान जी की असीम भक्ति, समर्पण और निष्ठा को देखकर भगवान श्री राम जी ने उन्हें अनेक के दिव्य वरदान प्रदान किए थे। उन्हें अमृत का आशीर्वाद माता सीता से प्राप्त हुआ था। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु राम जी का संदेश सुनाया, तब उनकी अटूट भक्ति देखकर माता सीता ने उन्हें युगों युगों तक जीवित रहने का आशीर्वाद प्रदान की थी। देवताओं की सूची के 9वें नंबर पर भगवान वरुण देव आते हैं। वरुण देव सनातन धर्म के एक प्रमुख और प्राचीन देवताओं में से एक माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार महर्षि वाल्मीकि उन्हें महर्षि कश्यप और माता अदिति के 11वें पुत्र के रूप में वर्णित करते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में वरुण देव की पत्नी का नाम चरस बताया गया है। वरुण देव का वाहन मगरमच्छ है और वे समस्त जल लोक के स्वामी माने जाते हैं। वैदिक काल में वरुण देव का स्थान अत्यंत प्रतिष्ठित था। हालांकि वेदों में उनका स्वरूप इतना रहस्यमय और सूक्ष्म बताया गया है कि उनका प्रत्यक्ष रूप में चित्रण करना कठिन माना जाता है। यद्यपि ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र की तुलना में वरुण देव का कम सूक्त मिलते हैं, फिर भी उनकी महत्ता किसी भी प्रकार से कम नहीं है। जहां इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, वहीं वरुण देव को नैतिकता, सत्य और न्याय के संरक्षक देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वरुण देव के बिना जल की कल्पना नहीं की जा सकती है और जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। देवताओं की सूची के 8वें स्थान पर भगवान शेषनाग आते हैं। भगवान शेषनाग को भारतीय पुराणों में एक महान और दिव्य नाग देवता माना गया है। उन्हें नागराज, अधिशेष और अनंत के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे महर्षि कश्यप और माता कुद्रू के ज्येष्ठ पुत्र थे। शेषनाग को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रथम नाग माना जाता है और वे समस्त नागों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और सदैव उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। वे भगवान विष्णु के लिए सैया बनकर उनके विश्राम का आधार बने रहते हैं। भगवान शेषनाग के 1000 फन बताए गए हैं और उनकी विशालता असीम मानी जाती है। उन्होंने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में भी उनका साथ दिया। कृष्ण अवतार में वे भगवान बलराम के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मण को भी शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं और शेषनाग अपने फनों पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। देवताओं की सूची के 7वें स्थान पर भगवान यमदेव आते हैं। यमदेव को सनातन परंपरा में वह प्रथम मनुष्य माना गया है जिन्होंने मृत्यु का अनुभव किया। उनका प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंचम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यमदेव भगवान सूर्य और माता संज्ञा के पुत्र हैं। उन्हें मृत्यु के देवता और धर्म के रक्षक के रूप में माना जाता है। यमदेव का उल्लेख केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि पारसी और जावा की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में भी मिलता है, जो उनकी व्यापक आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है। देवताओं की इस सूची में 6वें स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए। भगवान श्री कृष्ण को भगवान नारायण का पूर्ण स्वरूप माना जाता है और उन्हें ही परम ब्रह्म कहा जाता है। इन्हें लीलाधारी, माखन चोर, महान प्रेमी और आदर्श नायक के रूप में भी जाना जाता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कंस, बकासुर, पुतना जैसे अनेक अत्याचारी राक्षसों का संहार किए। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सत्य तथा न्याय की विजय सुनिश्चित की।
उन्होंने अर्जुन को उपदेश देकर संपूर्ण मानवता को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन का मार्गदर्शन करने वाला महान ग्रंथ माना जाता है। देवताओं की इस सूची में 5वें स्थान पर भगवान ब्रह्मा जी आते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को सनातन धर्म की त्रिमूर्ति में सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उनके 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं और चारों वेदों का प्रतीक है। उन्हें स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला देव माना जाता है। ब्रह्मा जी को वाणी और ज्ञान का अधिपति माना जाता है और चारों वेदों का निर्माण करता भी उन्हीं को माना जाता है। वे सृजन, रचना और निर्माण की दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। चौथे स्थान पर आते हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश को गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। वे हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और प्रिय देवताओं में से एक हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होती है, इसलिए उन्हें प्रथम में पूज्य कहा जाता है। वे बुद्धि, समृद्धि और विघ्न बाधा के नाशक माने जाते हैं। उनकी कृपा से हर कार्य बाधा रहित संपन्न होता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक है। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी उपासना की जाती है, इसलिए उन्हें प्रथम में पूज्य कहा जाता है। देवताओं की इस सूची में नंबर 3 पर आते हैं भगवान श्री राम जी। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। विश्व का सबसे महान महाकाव्य रामायण उन्हीं के जीवन और आदर्शों पर आधारित है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु के प्रमुख अवतार हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से गिने जाते हैं। देवताओं की इस सूची में नंबर 2 पर हैं भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च देव माने जाते हैं। वे सृष्टि के पालन करता हैं और संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। देवताओं की सूची में सर्वोच्च स्थान पर हैं भगवान शिव। मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। वे और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव हैं, जिनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। भगवान शिव को सनातन धर्म का सर्वोच्च देवता माना जाता है। आधुनिक हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक शैव परंपरा इन्हीं पर आधारित है। त्रिदेवों में शिव संहार और परिवर्तन के अधिपति हैं, जबकि ब्रह्मा सृजनकर्ता और विष्णु पालन करता हैं। परम स्तर पर भगवान शिव को निराकार, असीम और अनंत ब्रह्मा माना जाता है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल चेतना है। उन्हें योग, ध्यान, तप और कला का संरक्षक भी कहा जाता है। इसी कारण भगवान शिव को हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली देव माना जाता है। उनकी शक्ति स्वयं माता आदि शक्ति पार्वती है और उनका वाहन नंदी बैल है। उनका दिव्य निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जहां वे अपने गणों नंदी और माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें।